गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कुछ सवाल किए थे और आपको दिए भी थे बनाने के लिए कि आप यह सवाल सॉल्व करके आइएगा, सोल्व करके लाइएगा। कुछ बच्चे का कमेंट आया कि 7 नंबर में हमारा x का मान नहीं निकला है, तो आप बारीकी से बात नहीं सुने इसलिए नहीं निकला है, ठीक ना। और जो विद्यार्थी जो है बात नहीं सुनिएगा और ऑल बल काम कीजिएगा तो आपसे नहीं सवाल बनेगा और आप कंफ्यूजन में रह जाइएगा। सवाल भेजते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कुछ नहीं होने जाने वाला। इसलिए आप वीडियो को सुनिए, उस बात को बारीकी से सुनिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि B जो है, इस B जो है AC को किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो B AC को किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो आप निकालिए यहाँ से वेक्टर BA निकालिए, वेक्टर BC निकालिए, दोनों का अनुपात निकालिए। या BA BC नहीं निकालते हैं तो BA के कथी लिख सकते हैं, BA के लिख सकते हैं क्या चीज, माइनस वेक्टर AB। BC को क्या लिख सकते, माइनस वेक्टर CB। दोनों का रेशियो निकालिए, दोनों कट जाएगा। तो आप BA लिखिए चाहे माइनस AB लिखिए, BC लिखिए चाहे माइनस CB लिखिए। अब इसी में आप जानते हैं कि इसका जब पोजीशन चेंज होगा तो साइन बदल जाएगा। और इसमें कि हम AB में लिख दिए, BC में लिख दिए, ऐसा कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में कि इतना बेवजह जटिल बनाते हैं। तो खिस्सा हो जाएगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और जब भेड़िया आया तो कोई नहीं गया बचाने के लिए। तो यहाँ जब मैटर है कि हम AB निकाल रहे हैं, AB निकाल लिए हैं, इसको AB निकाल लिया, तो इसको भी तो चेंज करो, इसको भी चेंज कर। एक चेंज कर दोगे, एक नहीं चेंज करोगे, दोनों चेंज करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा जो है बारीकी से काम करो। क्या बताए थे कल 7 नंबर के लिए, सब सवाल के लिए एक ही बात बताए थे कि इसको मानिए पहला को वेक्टर अल्फा, तो लिखिए वेक्टर अल्फा बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। यह अल्फा का मान हो गया। वेक्टर बीटा, तो वेक्टर बीटा बराबर लिखिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। और यहाँ लिखिए वेक्टर गामा, तो वेक्टर गामा बराबर क्या लिखिएगा, 3i कैप प्लस xj कैप प्लस 5k कैप। यह मान लीजिए कि कोई 3 गो सदिश दिया गया है। क्या क्या 3 गो सदिश है, अल्फा, बीटा और गामा। एक बार डाटा मिला लीजिए, अल्फा 2i माइनस जे प्लस के, बीटा i प्लस 2j माइनस 3k और गामा 3i प्लस xj प्लस 5k। अब कुछ बच्चे हैं बताया कुछ और जाता है और कोई और बात बना के सेंड करते हैं। यह चेक कर लीजिए तो यह सही है या गलत है। अरे जो बताया जा रहा है उस आधार पर बनाओ, दूसरे आधार पर बना रहे तो बनाओ, वो भी सही होगा। ऐसा थोड़े है कि एक ही बात सही है और तब उसमें तुम्हारा डाउट आ जाता है। तो जो अलग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो डाउट भी तुमको खुद ही सोल्व करना पड़ेगा। एक चीज को 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका से बनाया जाता है। सबका अलग अलग वे होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है। हर एक तरीका से बनाइएगा, आपका सही होगा। मैथ बहुत सारे तरीके से बनते हैं, बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं। एक बच्चा जो है कि क्वेश्चन आप बना रहे हैं और यहाँ पर जो है डाटा नहीं मिल रहा, तो डाटा नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं एरर किए होंगे। तो आप एक बेसिक जो वे है कि कोई 3 गो वेक्टर दिया गया है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो आपको हम क्या बताएं कि एक वेक्टर को, कोई एक वेक्टर को नॉर्मल यहाँ दे दीजिए, ठीक है। और बाकी जो 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं, यानी एक वेक्टर जो है यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर एक वेक्टर जो है गामा है, तो यहाँ किसी स्केलर नंबर यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ स्केलर नंबर y से। यही ना कल बताए थे। आप जो है एक्स्ट्रा सोचते हैं और फंसते जाते हैं। है मैं बनाया है सर लेकिन आंसर नहीं मिला, तो काहे मैं बनाई नहीं हो, जगह बतावा जाता हूँ बनाओ, ज्यादा तेज बना तो मैं बनाओ रहो कहता कहीं का। तो यहाँ पर जो है कि अल्फा बराबर x वेक्टर बीटा प्लस y वेक्टर गामा। कल भी यह बात बताया गया था। इसी बेस पर अब इसको आगे लेकर के चलना है, इस बात को सेम चीज को आगे लेकर के चलना है। क्या लिखेंगे, अब यह x क्या है, x भी स्केलर है, y क्या है, y भी स्केलर है। तो जब याद कीजिए तो कंडीशन फॉर 3 वेक्टर टू बी कोप्लेनर था, तो लिखा गया था इस तरह, कंडीशन आया था पैरेललोग्राम लॉ से। वही बात यहाँ डेकोरेट किया गया, अरेंज किया गया।
आईएससी के मैथमेटिक्स में ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आपको एक बार यहाँ बता दिया गया उसके बाद आपको कंफ्यूजन आना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बच्चा जो एवरेज बच्चा है पूरा उसका रिपोर्ट है 99% बच्चों का पूरा एवरेज क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर रहे हैं और बना रहे हैं। साथ कीजिए वे में बात को यहाँ से सुनिए और सेम ऐसे ही उसी वे में आप एक्सरसाइज पर काम करना शुरू कीजिए, हर एक 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कल आप जो है कोप्लानर वाला पढ़े, जितना सवाल उससे आपको बनाया जाएगा, एक स्टेप कहीं इधर उधर नहीं होगा, बात जो पढ़े है उसी स्टेप को फॉलो करके सारा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाएगा। देखिए अगला स्टेप क्या है, अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर x से बीटा में गुना करना है। तो x से बीटा में गुना डायरेक्ट गुना कर दे, आए विद्यार्थी सब x से डायरेक्ट बीटा में गुना कर देते हैं डायरेक्ट। तो देखो तो क्या होगा xi कैप प्लस 2x जे कैप माइनस 3x के कैप। तो पार्टी में आप नहीं थे, हाँ तो देखिएगा आ जाइए आप लोग, यहाँ छोड़िए पार्टी आप लोग। तो xi प्लस 2xj माइनस 3x के, फिर इस y से क्या किया गया गामा में मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, यानी y से इस गामा में मल्टीप्लाई किया, तो y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा जी 3yi प्लस 3yx प्लस 5y की। अरे विद्यार्थी कहां से आया है, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, एक स्टेप डायरेक्ट किए हैं। क्या किए हैं, बीटा में x से मल्टीप्लाई किए हैं और गामा में किससे मल्टीप्लाई किया है, बोलिए नहीं रहा है सब, गामा में किससे मल्टीप्लाई हुआ है y से। अब आइए चूंकि i j k का कोएफिशिएंट छटना है जी, तो i वाला सब एक संग है, j वाला एक संग है और k वाला एक संग कर दीजिए। नहीं आइए यहाँ इंप्लाई दैट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बराबर i यहाँ से कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा x, और कहीं i दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, तो वहां से i कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया 3y होगा ना। अब j कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से प्लस j कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा 2x, और कहीं j दिख रहा है जी, यानी यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ से j कॉमन कर लिए तो क्या बचा प्लस 3yx प्लस, अब देखिए तो k कॉमन कर लेते हैं, तो प्लस k कॉमन करेंगे तो यहां बच गया माइनस 3x और यहां बच गया प्लस 5y। अब आ जाइए अगला स्टेप में क्या लिखिएगा, सेम देखते चलिए कौन जो पढ़े आप, सेम उसी बेस पर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप, क्या मिलेगा x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3yx बराबर -1, और यहां -3x प्लस 5y बराबर 1। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यही है ना। चलिए अभी सबको डिटरमिनेंट में सजा दीजिए। क्या लिखिएगा, x के गुणांक 1, y के गुणांक 3, आया है 2, यहाँ आ जाइए 2, y के गुणांक कितना है 3x और यहाँ है -1, x के गुणांक -3, y के गुणांक 5 और z के गुणांक 1 बराबर। अब यही जाना बराबर बोले थे कि 0 दे दीजिएगा, क्यों 0 दे दीजिएगा जी, है विद्यार्थी सब, क्यों 0 दे दीजिएगा, इसलिए 0 दे दीजिएगा क्योंकि अब सवाल कह रहा है कि यह क्या है, कोप्लानर है, संरेख है। इसका मतलब है कि कोप्लानर है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आता होगा, 0 आता होगा। तो जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता होगा
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, सोल्व करके x का मान फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं जी। तो डिटरमिनेंट तो आप लोग सोल्व कीजिए, डिटरमिनेंट जब सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है आप लोग निकाल सकते हैं। यानी आपको प्लैनर के बराबर जीरो क्यों किया गया, यह रिजल्ट जीरो के बराबर क्यों किया गया जी, तो जीरो के बराबर इसलिए किया गया क्योंकि यह दिया गया है कि क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, कोप्लानर वेक्टर है। अब यह इतना बराबर जीरो है तो डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, तो क्या लिखिएगा जी, डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिएगा तो 1 into, देखिए यहाँ ई छूट गया, ई पूरा छूट गया, x प्लस 5 होगा जी -3, ई पूरा छूट गया, ई पूरा छूट गया, क्या बचा, यानी 2 - 3 प्लस 2 यानी 10 प्लस 3x बराबर 0। देखो तो x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 6x बराबर 0। x देखो तो 6x और 1x मिलकर कोई x हुआ जी, यानी 7x प्लस 20 28 बराबर 0। तो 7x बराबर -28, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4। x का मान कितना हो जाएगा, -4। इस तरह से जो है ये आपको कल समझाए थे, जो बच्चे बनाए होंगे उनका वैल्यू जो है आ गया होगा। अब इसके बाद टॉपिक देखिएगा जो आप 10वां क्लास में पढ़ चुके हैं, 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विभाजन सूत्र, उसी से रिलेटेड यह पूरा 5-7 को सवाल है। इसको देखिएगा, ये बहुत पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, यह सारे बच्चे को समझ में आता होगा। देखिएगा 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर से थोड़ा देखिएगा कि जो सभी कोई आप लोग ये सवाल पढ़े हुए हैं, बिंदु P, तो बिंदु जैसे दिया है तो पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर OP बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जैसे लिखेंगे वेक्टर OQ, तो वेक्टर OQ बराबर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो निकालना क्या है जी, मिड पॉइंट, यानी द मिड पॉइंट of the line segment joining the points कौन कौन पॉइंट्स है जी, P एंड Q। इसका क्या मतलब हुआ कि मिड पॉइंट निकालना है किसका, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये है आपको P या ये है Q, अब मिड पॉइंट निकालना है, तो इसको अगर मानते हैं हम x1 और इसको मानते हैं x2, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे, मिड पॉइंट क्या लिखते थे, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2। इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे जी, सेम चीज को कि P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जी, बराबर वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ बटा 2। याद है मध्य बिंदु कैसे निकालते थे 10th क्लास में, x1 प्लस x2/2, तो वेक्टर OP का मान तो यहाँ आपको दिया ही है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अब बटा 2। अब जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, 4 2 6i, 3j 1j 4j, और 4k में से 2 को के गया -2k, आई सब में भाग कितना से देना है, 2 से, तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस k। बुझ रहे हैं बात जी, तो यह हो गया आपका जो है
कितना 10 नंबर का जो है मिड पॉइंट 3i प्लस 2j, और यहाँ पर जो है प्लस में 2k। नहीं तो मिड पॉइंट आप क्लास 10th में पढ़े थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, कि अगर बिंदु दिया रहे x1 x2 तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2। यानी यहाँ x1 की जगह पर वेक्टर OP है, x2 की जगह पर वेक्टर OQ है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ बाई 2। नहीं 12 नंबर देखिएगा, बारह नंबर में वेक्टर OP बराबर I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, I कैप प्लस 2j माइनस k कैप, OQ बराबर माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यह जो वेक्टर OP का मान है, सपोज यह जो वैल्यू है वह x1 है, अब वेक्टर OQ है तो यह सपोज x2 है। क्यों x1 x2 लिख रहे हैं, देखिएगा क्यों लिख रहे हैं, वार्ता कितना है 2:1 में, यानी m का मान 2 है और n का मान 1 है। एक फॉर्मूला याद है जी, क्या, जब इंटरनली विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, क्या लिखते थे हम लोग, याद करो तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, याद है जी। इंटरनली डिवाइड करता था तो, और एक्सटर्नली डिवाइड करता था तो क्या लिखते थे, बोलो my2, चाहे इसी को क्या लिखते थे mx2 अब माइनस nx1 बटा m माइनस n, याद है जी। सेम इसी चीज को यहां लिखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि r डिवाइड्स r, कोई बिंदु r है वह डिवाइड्स करता है, बांटता है, r डिवाइड्स किसको जी, द लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, r डिवाइड करती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कौन कौन दो बिंदु है, ज्वाइनिंग P एंड Q, माने P और Q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको कौन डिवाइड करता है, R। किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, तो 2:1 यानी 2:1 में। तो R का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे जी, R का पोजीशन वेक्टर इंटरनली के लिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू वेक्टर OQ प्लस 1 इंटू वेक्टर OP बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 1। निकल जाएगा यहाँ के बाद जी। 10वां क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, उसी बेस पर ही है। तो 2 इंटू OQ, तो देखो तो 2 इंटू OQ का वैल्यू कितना है जी, x2 कितना वैल्यू है, माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, OQ हो गया प्लस 1 इंटू OP I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, अब बटा 2 अब आइए सोल्व कीजिए इसको, तो पूरा डाटा कथी हो जाएगा जी, -2i में से प्लस 1y गया था, कितना बचा जी, माइनस I कैप, ओकरा बाद 2j और 2j तो कितना j हुआ जी, 4j, तो प्लस 4j और 2k और 1k, कई दो k हुआ जी, 2k और 1k, यानी जोड़िए यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस में आपको दिख रहा है 2k
और यहाँ कितना के दिख रहा है 3k, तो 2k और 1k मिलके कितना के होगा जी 3k, यानी देखिएगा तो यहाँ हो गया क्या चीज जी 2k 1k यानी 3k अब बटा 3। तो सब अलग अलग डाटा कथी लिख सकते हैं जी, खूब प्लस में देखिए तो पूरा डाटा अलग अलग क्या लिख सकते हैं, यानी -1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप और प्लस 1/3 k कैप। तो यह क्या हो गया जी इंटरनली डिवीजन में हो गया। अब इसी को एक्सटर्नली डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, यानी यह तो हो गया इसका इंटरनली डिवीजन, यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसी को जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो क्या क्या कीजिएगा, यहाँ 2:1 क्या था इंटरनली था, यहाँ क्या था इंटरनली था। यह जो भी हम लोग सवाल बनाए हैं यह क्या था इंटरनली। अब इसी चीज में क्या करेंगे जी, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ जो इंटरनली था इंटरनली को अब यहाँ क्या लिख देंगे एक्सटर्नली, यानी बाह्य विभाजन करने के लिए, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे एक्सटर्नली, एक्सटर्नली विभाजित करता है बाह्य विभाजित करता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे सब डाटा सेम रहेगा, जहां जहां प्लस या प्लस के बदले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए तो क्या हो रहा है जी, यानी जहां जहां प्लस था प्लस के बदले माइनस। अब बाटा में नीचे क्या है 1 है, नहीं तो कुछ दिख रहा है जी, जे वाला टर्म यानी जी वाला टर्म तक कैंसिल हो जा रहा है, यानी इसमें टर्म क्या क्या बच रहा है जी -2i या 1i, यानी कितना हो गया -3i यानी सेम क्वेश्चन का दूसरा भाग जब एक्सटर्नली यानी रेशियो ऑफ 2:1 एक्सटर्नली माने बाह्य विभाजित करता है तब उसके लिए क्या होगा, इस चीज को सोल्व कर दो। -2i या -3i कैप 2j प्लस में या माइनस में 2j खत्म हो जाएगा, 2k या माइनस प्लस, यानी 2k यहाँ हो गया क्या चीज 2k और 2k यहाँ हो गया k, तो कितना हो गया 3k कैप, यही ना जी, यानी -3i प्लस 3k। तो देखिए तो ये x1 है ये x2 है, इंटरनली डिवीजन किया तो इसके पहले वाला प्लस कर दिए थे, एक्सटर्नली डिवीजन किया तो क्या कर दिए थे माइनस कर दिए थे। ये सब कैलकुलेशन अपना से बारीकी से सब कीजिएगा, माइनस प्लस से रिलेटेड बात है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसी आधार पर है, लेकिन 13 हम बना देते हैं, कुछ इसमें काम है। आर पी का स्थिति सदिश दिया गया है 13 में, यानी पी का स्थिति सदिश यानी वेक्टर ओपी बराबर दिया गया है 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ओ क्यू दिया गया है, वेक्टर ओ क्यू बराबर क्यू क्या दिया गया वेक्टर ए -3 वेक्टर बी, 2a प्लस बी वेक्टर ए -3b को मिलाने वाले इतना अनुपात में एक्सटर्नली विभाजित करता है। यह भी दिखाया कि पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि m का मान कितना है 1 है और n का मान 2 है। आप p डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के लिए क्या लिखेंगे mx2, तो यह वैल्यू किसका है x1 का और यह वैल्यू किसका है x2 का है, नहीं 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। तो इस बेस पे एक्सटर्नली डिवाइड करता है, क्या लिखेंगे जी m into 1, m कहने का मतलब यानी r का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ r, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r बराबर क्या होगा
कि mx2, तो m के जगह पर 1 x2 यानी वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b माइनस nx1 यानी 2 इंटू 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटा m माइनस n यानी m में से n गया तो 1 माइनस 2। देखो तो अब इसको सोल्व किया जाए तो ये हो गया वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। यही है ना जी, सोल्व किया जाए। आज सब में डिवाइड करेंगे -1 से, तो क्या होगा यहाँ -3 वेक्टर a और -3b या -2b यानी -5 वेक्टर b और बटा -1 माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b और यहाँ बचा -1 कट गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा जी, फाइनल रिजल्ट बचा यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ r क्या बचा 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अब एक बात बताइएगा कि अब हम लोग इस पूरे जो डाटा हम लोग को दिया गया है, पूरा यह जो डाटा दिया गया है, देखिएगा हम लोग पोजीशन वेक्टर r का निकाल लिए इंटरनली से, नहीं उसके बाद जो है अब आगे क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, यानी RQ का मध्य बिंदु निकालिए। तो RQ का मध्य बिंदु निकालने का मतलब है कि वेक्टर OR आपको निकाल लिए। अभी OR कितना आया है 3 वेक्टर a आप प्लस 5 वेक्टर b, यह OR हो गया। अब OQ, तो OQ जो है यहाँ पर दिया गया है वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b। आपको साबित करना, देखो इधर R, आपको क्या साबित करना है कि R और Q का मध्य बिंदु क्या है P है। तो इसका मध्य बिंदु निकालिएगा यानी मिड पॉइंट निकालिएगा, यानी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किसको किसको ज्वाइनिंग कर रहा है जी, ज्वाइनिंग R एंड Q। तो इसका जो भी मिड पॉइंट आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, P के बराबर आना चाहिए, ये साबित करना है। तो आइए OR और OQ के मिड पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वेक्टर OR आप प्लस वेक्टर OQ अब बटा 2, यही ना मिड पॉइंट हुआ। तो अब ये जो मिड पॉइंट आना चाहिए वो P के पोजीशन वेक्टर के बराबर होना चाहिए, यही कह रहा है, साबित करना है, यही दिखाना है। तो OR और OQ का वैल्यू रख दीजिए, तो इसका वैल्यू रखिएगा तो 3 वेक्टर a प्लस 5 वेक्टर b प्लस वेक्टर a और माइनस 3 वेक्टर b या बटा 2। जोड़िए तो 3 गो a और 1 गो a मिलकर कय गो a 4 गो a, और 4 गो a में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 वेक्टर a। अब आइए 5b में से 3b जाएगा, 5b में से 3b जाएगा तो 2 गो b और 2 गो b में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b। तो देखिए तो आ गया जी P के पोजीशन वेक्टर के बराबर, यानी इसका मतलब हो गया कि यह वैल्यू हो गया वेक्टर OP का। तो यही लास्ट में साबित करना था कि P जो है RQ का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग R निकाले और उसके बाद RQ का मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, और यह किसके बराबर लाना था, यह P के पोजीशन वेक्टर के बराबर लाना था, ठीक ना। सब आप 10th क्लास में पढ़े, इसी बेस पर ही है। 14 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लिखिएगा वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर
पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका किसका, ए बी एंड सी, यानी कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर है यह, एस बी का यह और सी का यह। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिंदु P रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, यानी P डिवाइड्स, मतलब P डिवाइड्स द लाइन segment joining A and B in the ratio, किस रेशियो में, तो इन द रेशियो 2:1 और इंटरनली यानी पॉइंट कौन कौन है, एक है, सुन लीजिएगा क्या लिखे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल वेक्टर बी, स्मॉल वेक्टर सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। फिर आगे क्या लिखे हैं, पी डिवाइड्स, सुनिएगा लिखिएगा, पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:1 इंटरनल। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो पॉइंट है, P जो बिंदु है, यह पॉइंट जो है, P जो बिंदु है, यह बिंदु P जो पॉइंट है, यह बिंदु जो है लाइन सेगमेंट A और B को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है, किस रूप में, इंटरनली बांटता है, यानी आंतरिक रूप से बांटता है। देखिएगा आगे कैसे इसको लिखेंगे, तो O के पोजीशन वेक्टर है विद्यार्थी सब, O यानी A के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल a, यानी यह बराबर लिख सकते हैं x1, और B के पोजीशन वेक्टर OB, तो यह बराबर स्मॉल b बराबर वेक्टर OB बराबर स्मॉल b यानी x2, और M का मान M का मान 2 और N का मान 1। अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, इंटरनली है ना, तो इंटरनली है तो mx2, तो M के जगह पर 2, आई क्या है, OP का पोजीशन वेक्टर है ना, P का पोजीशन, P ने डिवाइड कर रहा है, OP बराबर वेक्टर OP बराबर mx2, तो m के जगह पर क्या है, 2x2, यानी 2 इंटू वेक्टर a प्लस nx1 यानी nx1 यानी 1 इंटू वेक्टर b अब बटा 3। यह हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ OB का। आगे देखिएगा, अब भाषा आप लिख लीजिएगा, आगे भाषा का लिखिएगा, इसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BC, आगे लिखिएगा Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट किसको जी, B एंड C, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग B एंड C। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग B and C in the ratio किस रेशियो में, in the ratio 3:2, 22 नंबर लास्ट में है, 3:2 यानी
किस अनुपात में 3/2 का किस तरह से जी विभाजित करता है? एक्सटर्नली। चलो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो यहां से B का पोजीशन वेक्टर यानी जो वेक्टर OB है, यानी वेक्टर OB का जो यानी वेक्टर OB का यानी B का जो पोजीशन वेक्टर है उसको कितना दिया गया है? वेक्टर B। और C का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना दिया गया है? स्मॉल c दिया गया है ना जी। यानी OC का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल c। यानी OB का पोजीशन वेक्टर B और OC का पोजीशन वेक्टर C दिया गया है। M का मान कितना हो गया जी? 3:2 है ना, तो M का मान 3 और N का मान 2। बारीकी से पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा अब यहां से फिर Q डिवाइड करता है ना, तो क्या लिखेंगे? OQ, वेक्टर OQ। तो वेक्टर OQ बराबर क्या है वो? mx2 तो m के जगह पर 3 x2 के जगह पर, यानी यहाँ जो वेक्टर B है वो x1 का मान है और वेक्टर C है या x2 का मान है। तो mx2 यानी 3 इंटू वेक्टर C, क्या लिखेंगे जी? 3 इंटू वेक्टर C। एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो माइनस mx2 हो गया nx1 यानी 2 इंटू वेक्टर B बटा m माइनस n। तो m माइनस n माने 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहां बच गया 3 वेक्टर C और माइनस 2 वेक्टर B। तो यहां से मिल गया OP और यहां से मिल गया OQ। हमको निकालना कथी है जी? निकालना क्या है? साबित करना है, कुछ रिजल्ट साबित करना है। तो यहां तक पहले लिख लीजिए, बोर्ड साफ करेंगे उसके बाद यहां तक सब कोई लिख लीजिए, जगह जगह भाषा लिखा गया वैसे लिख लीजिए। वीडियो 2-3 बार पढ़िए। आज का जितना क्लास है वो सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। बस वहां x1 x2 के बदले वेक्टर का नाम दिया गया, वहां सदिश दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। इसलिए इसमें विशेष ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ मिटाते हैं एक लाइन में। अब तो आप भी निकाल सकते हैं, OP मिल गया, OQ मिल गया, तो वेक्टर OQ के मान निकालते हैं। क्या मिटाए ना? चलिए मिटाते हैं। क्या हाल चाल है जी? और सब देखिए क्या क्या निकाले थे? वेक्टर OP और वेक्टर OQ। तो OP कितना था बोलो तो विद्यार्थी सब? वेक्टर OP 2 वेक्टर B प्लस वेक्टर A बटा 3। यही ना? चौक काम नहीं कर रहा है सर। चौक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वेक्टर OQ, ये जमाल सर है ना, खाली क्या क्या चौक रखते हैं। OQ बराबर, OQ कितना है? वेक्टर 3 वेक्टर C माइनस 2 वेक्टर B। अरे विद्यार्थी सब लास्ट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिए। OP निकल गया है, OQ निकल गया है। कैसे निकल गया है यह तो आप लोग जान रहे हैं। देखिए आप थोड़ा जोश में आ जाइए। देखिए यहाँ OP दिया गया है और OQ दिया गया है, मींस दैट कि यहाँ से जैसे हमको निकालना होगा वेक्टर PQ, तो क्या जानते हैं जी हम लोग? वेक्टर OQ और माइनस वेक्टर OP, यही ना जानते हैं। तो OQ कितना है जी? 3 वेक्टर C और माइनस 2 वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर B प्लस वेक्टर A बटा 3। अब इसको सोल्व कर दो। 3 3 जा जी, 3 3 जा नहीं, 3 3 का या 9 यानी 3 3 तिहाई 9। फिर 3 2 जा यानी 6 वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर B माइनस वेक्टर A। आई जो बाटा में वेक्टर, यहाँ देखिएगा बाटा में जो 3 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वेक्टर PQ है, इंप्लाई दैट यहाँ लगाते चलिएगा। तो ये हो गया 3 वेक्टर PQ बराबर, ए वाला पहले लिखो, B वाला बाद में लिखियो, C वाला ओकरा बाद में लिखियो। देखो तो माइनस वेक्टर A और 6B या 2B यानी माइनस 8 वेक्टर B
80 के एगो प्लस में कर दो जब 2 गो माइनस आ गया तो। खूब बारीकी से देखिएगा तो आप पाइएगा कि यही आपको साबित करना था, यही प्रूव करना था। देखो तो जी यही साबित करना था, क्या लिखना था, यानी 3 वेक्टर PQ बराबर वेक्टर माइनस वेक्टर A माइनस 8B और प्लस 9C। खूब बारीकी से आज के वीडियो आप देखिएगा। आज के वीडियो में कोई ऐसा बात नहीं है जो हम नया बताएं, इसलिए आज बहुत आपको एक्टिव होकर नहीं बताया गया। हर एक बात जो कोप्लेनर से रिलेटेड था जो कल बता दिए थे उस शुरू में बताए हैं, और अभी आज जितना सवाल हम बनाए हैं सब सवाल क्लास 10th के 7 चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे विभाजन फार्मूला, उस विभाजन फार्मूला से जो है वह रिलेटेड था। आज जितना ही बने इंटरनली एक्सटर्नली मध्य बिंदु निकालना, वहां x1 x2 पढ़ते थे, यहाँ वेक्टर मिलता था, पोजीशन वेक्टर मिलता था। आप आज यह सारा क्वेश्चन खत्म कर लीजिएगा। कल हम लोग हो सकता है कि लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ें, या नीचे कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा दिमाग न दौड़ाएं, टू द पॉइंट आप क्वेश्चन को पढ़ें। जो भी बात बताया जाता है उसको 2-3 बार सुने, फिर किताब के क्वेश्चन को पढ़े, किताब क्या कहता है और उस चीज को मैच करें। 2-3 बार जब आप सुनिएगा तो कोई ऐसा विशेषकर आईएससी के मैथमेटिक्स में, केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप खूब बारीकी से देख रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, अब बाद में मालूम चल रहा है कि आपको कुछ नहीं समझ में। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा, थोड़ा सा नॉर्मल होकर सारी बातें सुनिएगा तो 100% हर एक सवाल आपसे बनना शुरू हो जाए। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट वाला बात होगा, चाहे जो थोड़ा सा अलग होगा टेक्निकली, उस प्रत्येक क्वेश्चन को जो है हम खुद यहाँ सोल्व करेंगे। हम आपके लिए वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जो सिर्फ डाटा चेंज किया गया, कॉन्सेप्ट उसका सेम है। इसलिए आज आप जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसको अपडेट कर लीजिए और रोज का काम रोज कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता उस वीडियो को रोक के 2-2 बार 3-3 बार पढ़िए, हर एक बात आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पर।